नमस्कार साथियों, मैं ब्रजवासी शिक्षा जगत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम हाल ही में बीएड वीएमओयू का बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। बीएमओयू का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में, उसके प्रश्नों को हम हल करेंगे, लेकिन आज डिटेल में हल नहीं करेंगे, केवल उसके आपको आंसर बताएंगे। और आप उसकी सहायता से जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी बीएमओयू से बीएड करना चाहते हैं, वो ऐसे अभ्यर्थी आप इससे सहायता ले सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, चलते हैं हम। इसमें आपको पहला जो भाग है वो है मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। इसमें आपके कुल 150 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है। इस तरह से आपके इसमें 450 अंक होते हैं। इसमें नकारात्मक अंकन भी होता है, वह है 1/3। अर्थात अगर आप एक प्रश्न को गलत करते हैं तो आपको माइनस का वो 1 नंबर मिलेगा। तो आपको प्रश्न को हल करने से पहले जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि हमें नकारात्मक अंकन भी हो रहा है। तो साथियों, चलो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको हम केवल टिक करते चलेंगे, जिससे कि वीडियो का जो आकार है, लेंथ है, वो लंबी ना हो, और फिर बाद में हम डिटेल में 30-30 प्रश्न करके हम हल करेंगे। तो पहले प्रश्न का आंसर है आपका बी। पहले प्रश्न का आंसर है बी। साथियों, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न का आपका आंसर है, इसका भी है बी। तीसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरे प्रश्न का आपका आंसर है डी। साथियों, अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न का आंसर है ए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट 5वें प्रश्न की ओर। तो 5वें प्रश्न का आपका आंसर है बी। 6वां प्रश्न है, उसका आंसर है ए। 7वां प्रश्न, इसका आंसर है आपका सी। 7वें प्रश्न का आपका आंसर है डी। अब चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वें प्रश्न का आपका आंसर है सी। 9वें प्रश्न का आंसर है बी। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। इसमें सीरीज के प्रश्न हैं। जो 10वां प्रश्न है उसका आंसर है आपका सी। अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वें प्रश्न का आंसर है आपका डी। 12वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वें प्रश्न का आपका आंसर है बी। 13वां प्रश्न, इसका आपका आंसर है सी। अब चलते हैं अपन 14वें प्रश्न की ओर। आप इनको सॉल्व करें, मैं भी इनको सॉल्व कराने की आगे की वीडियो में कोशिश करूँगा। कोई 30-30 प्रश्न करके हम इनको सॉल्व करेंगे पार्ट्स में। अब 14वें प्रश्न का आपका आंसर है बी। 15वां प्रश्न है, इसका आंसर है आपका सी। 16वां प्रश्न है, उसका आपका आंसर है डी। 17वां प्रश्न, इसका आंसर है ए। आपका 18वां प्रश्न है, इसका आंसर है सी। और 19वां जो आपका प्रश्न है उसका आंसर है ए। 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसका आपका आंसर है ए। और 21वें प्रश्न का आंसर है बी। 22वां प्रश्न है, उसका आंसर है डी। 23वां प्रश्न है, उसका आंसर भी है डी। जो 24वां प्रश्न है उसका आंसर है आपका सी। अब चलते हैं 25वें प्रश्न की ओर। जो 25वां प्रश्न है आपका, उसका आंसर है ए। 26वां प्रश्न है, उसका आपका आंसर है बी। 27वां प्रश्न है, उसका आंसर है बी।
जो 28वां प्रश्न है उसका आपका आंसर है सी। 29वां प्रश्न है उसका आपका आंसर है सी। जो 30वां प्रश्न है उसका आपका आंसर है डी। इस तरह से आपके मेंटल एबिलिटी के सारे प्रश्न के सही उत्तर हमने दिए। इसके बाद हम सामान्य ज्ञान की ओर चलते हैं। इसको अपन पढ़ भी सकते हैं, जिससे इसमें इतना अधिक समय नहीं लगेगा। और अगर आप चाह रहे हो तो हम इसके केवल आंसर ही यहाँ पे टिक करते हैं, बाकी डिटेल में सॉल्व अगले वीडियोस में करेंगे। 31वां का आंसर है आपका बी। जो 22वां प्रश्न है उसका आंसर है ए। जो 23वां प्रश्न है आपका 33वां प्रश्न है उसका आंसर है सी। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर तो शक्तिकांत दास। 34 34वां प्रश्न है, इसका आपका आंसर है सी। 35वां प्रश्न, इसका आपका आंसर है डी। 36वां प्रश्न, इसका आपका आंसर है सी। 37 जो प्रश्न है उसका आपका आंसर है बी। इसके बाद हम आते हैं 38वें प्रश्न की ओर। इसका आपका आंसर है ए। आप चलते हैं 39 प्रश्न की ओर। इसका आपका आंसर है सी। 40वें प्रश्न की तरफ चलते हैं तो इसका आंसर भी है सी। 41वें प्रश्न की ओर चलते हैं तो इसका आंसर है ए। 41वां प्रश्न का आंसर है ए। नेक्स्ट 42वां प्रश्न की तरफ चलते हैं तो इसका आंसर है आपका डी। 43वें प्रश्न की तरफ अपन चले हैं तो इसका आंसर है बी। जो 44वां प्रश्न है उसका आंसर है बी। 45वां प्रश्न है उसका आंसर है डी। 46वां प्रश्न की तरफ अपन चलें तो 46वें प्रश्न का आंसर है ए। 47वें प्रश्न की तरफ चलें तो इसका आंसर है डी। अब 48वां जो प्रश्न है उसका आंसर है आपका बी। 49 इसका आपका आंसर है डी। 50वें प्रश्न की तरफ अपन चलें तो 50वें का आंसर है आपका ए। 51वां प्रश्न है, इसका आपका आंसर है ए। आप चलते हैं 52वें प्रश्न की तरफ। तो 52वां जो प्रश्न है उसका आपका आंसर है सी। 53वां प्रश्न है उसका आपका आंसर है डी। 54वां प्रश्न है, इसका आंसर है आपका बी। 55 प्रश्न है उसका आपका आंसर है ए। 56 इसका आंसर है ए। किस संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो ये है आपका 42वें संविधान संशोधन में। अब चलते हैं अपन 57 की तरफ। इसका आपका आंसर है सी। पुस्तक गांधी एवं स्टालिन किसने लिखी? तो ये थे प्यारे साथियों लुई फिशर। अब चलते हैं 58। इसका आपका आंसर है डी। 59
इसका आंसर है बी। 60, इसका आंसर है ए। इस तरह से आपका जीके वाला सेक्शन भी ख़त्म होता है। अब तीसरे सेक्शन की अपन तरफ चलें तो ये है शिक्षण योग्यता, और इसका जो 61 का आंसर है वो है आपका बी। अब चलते हैं 62, इसका आंसर है आपका सी। 63, इसका आंसर भी है आपका सी। 64, इसका आंसर भी है आपका सी। 65, इसका आंसर है आपका डी। 66, इसका आंसर है आपका बी। 67, इसका आंसर है आपका ए। 68, इसका आंसर है आपका डी। 69, पढ़ के सुना देते हैं क्योंकि इसकी प्रिंट अच्छी नहीं है। तो गार्डनर द्वारा दिए गए बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्नांकित में से कौन सा प्रकार शामिल नहीं है? संगीतीय बुद्धि, भाषाई बुद्धिमत्ता, रचनात्मक बुद्धिमत्ता, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। ये है आपका 69। इसका सही आंसर है आपका सी, रचनात्मक बुद्धिमत्ता। अब चलते हैं 70, इसका आंसर है आपका बी। 71, इसका आंसर है आपका सी। 72, इसका आंसर है आपका बी। 73, प्राथमिक पुनर्वलन के रूप में प्रयोग हो सकता है। ऑप्शन ए है प्रशंसा, ऑप्शन बी है एक बिस्किट, ऑप्शन सी है बहुत अच्छा कहना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 73 का आपका आंसर है बी, एक बिस्किट। प्राथमिक पुनर्वलन। साथियों 74 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 74 है, अल्बर्ट बंडूरा प्रसिद्ध हैं अनुकरण के द्वारा अधिगम के लिए, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत के लिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के लिए, नैतिक विकास का सिद्धांत के लिए। तो साथियों अल्बर्ट बंडूरा अनुकरण के द्वारा अधिगम के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। 75 की तरफ अपन चलें तो इसका आंसर है ए। 76 की तरफ अब चलें तो इसका आंसर भी है आपका ए। 77 की तरफ अपन चलें तो इसका आंसर भी है आपका ए। 77 के बाद अब बारी आती है 78। तो प्यारे साथियों 78 का आंसर है आपका बी। 78 के बाद 79, 79 का आंसर है बी। 79 के बाद 80, 80 का आंसर है आपका ए। 80 के बाद अब हम चलते हैं 81 की तरफ। तो 81 इसका आपका आंसर है बी। Which of the following is a component of observational learning? That is retention, संग्रहण। 81 के बाद 82, 82 का आंसर है बी। 82 के बाद 83, इसका आंसर है डी। 84 इसका आंसर है आपका ए। 85
इसका आंसर है सी। 85 के बाद 86, 86 का आंसर है डी। 86 के बाद 87, 87 का आंसर भी है डी। 87 के बाद 88, इसका आंसर है बी। 88 के बाद 89 का आंसर है सी। 89 के बाद 90, 90 का आंसर है बी। इस तरह से 2 सेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। अब आती है बारी इंग्लिश की। 2 सेक्शन बचे हुए हैं, 3 कंप्लीट हो गए। अब इंग्लिश की बारी। अब इंग्लिश में हम देखते हैं 91, इसका आंसर है ए। 92 का आंसर है बी। 93 का आंसर है डी। 94 का आंसर है डी। 95 का आंसर है ए। 96 का आंसर है ए। 97 का आंसर है सी। 98 का आंसर है बी। 99 का आंसर है ए। 100 का आंसर है डी। 101 का आंसर है सी। 102 का आंसर है सी। 103, 103 का आंसर है डी। 104 का आंसर है बी। 105 का आंसर है बी। 106 का आंसर है सी। 107 का आंसर है बी। 108 का आंसर है ए। 109 का आंसर है सी। 110 का आंसर है ए। 111 का आंसर है बी। 112 का आंसर है ए। 113 का आंसर है सी। 114 का आंसर है बी। 115 का आंसर है डी। 116 का आंसर है डी। 117 का आंसर है बी। 118 के आंसर है डी। 119 का आंसर है डी। 120 का आंसर है ए। इस तरह से इंग्लिश का सेक्शन भी हमारा ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, जो है हिंदी। हिंदी के बारे में हम यहाँ पर आंसर देंगे। लास्ट सेक्शन है तो इसका 121 का आंसर है बी। 122 का आंसर है ए। 123 का आंसर है बी। 124 का आंसर है सी। 125 का आंसर है सी। 126 का आंसर है डी। 127 का आंसर है सी। 128 का भी आंसर है सी। इसके बाद 129 का आंसर है बी। 130 का आंसर है सी।
131 का आंसर है बी। 132 का आंसर है सी। 133 का आंसर है डी। 134 का आंसर है डी। 135 का आंसर है डी। 136 का आंसर है डी। 137 का आंसर है बी। 138 का आंसर है ए। 139 का आंसर है बी। 140 का आंसर है सी। 141 का आंसर है डी। 142 का आंसर है सी। 143 का आंसर है ए। 144 का आंसर है बी। 145 का आंसर है सी। 146 का आंसर है डी। 147 का आंसर है सी। 148 का आंसर भी है सी। 149 का आंसर है ए। 150 का आंसर है ए। साथियों, इस तरह से हमने बीएड के प्री एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है VMOU का, उसकी आंसर की और प्रश्न हमने